And welcome to my channel. So this is Divya. In this video I will explain about a very important news which is about the lake रेतवा. So ये न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज एक ये अफ्रीका की पिंक लेक है और ये अभी क्या है कि डिसअपीयरिंग होने की सिचुएशन में है। मीन्स इसके रीज़न क्या क्या हैं और ये न्यूज़ में क्यों है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाई वन। सो सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। द लेक रेतवा वाटर वॉज वर्चुअली डिवॉइड ऑफ लाइफ ऑन द वर्ज ऑफ डिसएपरिंग ड्यू टू पॉल्यूशन एंड माइनिंग। सो इसके बारे में देखेंगे कि सबसे पहले ये पिंक लेक पिंक किस रीज़न की, क्या रीज़न है कि पिंक कलर की है और ये न्यूज़ में क्यों और किस तरह से इम्पैक्ट हो रही है क्लाइमेट चेंज या अदर चीज़ें जो भी एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट क्या क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो इस तरह की जो न्यूज़ डिसअपीयरिंग हो रही हैं, जो अफ्रीकन मेनली जो अफ्रीका की लेक्स हैं वो काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं बिकॉज वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा इस तरह की न्यूज़ देखने को मिलती हैं कि ये लेक डिसअपीयर हो रही है, तो बहुत सारी न्यूज़ में रहती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक रेतवा को। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देखेंगे कि बेसिकली ये रेतवा लेक है कहाँ, सेनेगल में। बेसिकली एक सेनेगल, आप अगर इसके मैप पे देखेंगे अफ्रीका के तो यहाँ पर लोकेटेड है और इसको अगर देखें एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वेस्ट कोस्ट पे मिलता है। और इसके यहाँ पे हमको लर्न करनी है इसकी कैपिटल क्या है, डकार। देन इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो भी हमको याद करने हैं, लाइक ये मॉरिटानिया नॉर्थ में और इधर ईस्ट में माली है, साउथ में गिनी, देन साउथ इस जो एक्सट्रीम साउथ में क्या है, गिनी बिसाऊ। ये मीन्स दोनों साउथ में गिनी और गिनी बिसाऊ दोनों, और एक इसके कंट्री मिडिल में आता है, द गामीबिया। इसकी कैपिटल बंजुल है। सो ये आपको अच्छे से देखना है इसका मैप। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे लेक के बारे में क्या क्या इश्यूज़ हैं। सबसे पहले इसको लेक रोज़ भी कहते हैं, पिंक कलर की है और ये इसीलिए टूरिस्ट का प्लेस भी रहती है, मीन्स सोर्स ऑफ टूरिज़्म है ये उस पर्टिकुलर कंट्रीज़ के लिए, सेनेगल के लिए। और इसकी लोकेशन हमने देखी थी, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कैप वर्ड पेनिनसुला ऑफ सेनेगल, नॉर्थ ईस्ट ऑफ डकार। मीन्स ये डकार उसकी कैपिटल है सेनेगल। देन इसके बाद द लेक इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड ड्यून्स। मीन्स आप इसको देखेंगे ये एक्सट्रीम वेस्ट में है। अगर इसकी लोकेशन देखें तो यहाँ पर है एकदम क्या है कि सी जो अटलांटिक ओशियन है और ये एक बहुत इस मीन्स इसकी बाउंड्री शेयर करती है बट इससे टच नहीं होती। इसके मिडिल में क्या है, सैंड ड्यून्स प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये मीन्स इसमें गैप है सैंड ड्यून्स की वजह से। इसको आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, जैसे ये लेक है और ये बीच में सैंड ड्यून्स है, देन इधर सी है, ओशियन है। तो ये सैंड ड्यून्स इसको ओशियन से अलग करते हैं, मीन सी से। अभी क्या है, द फ्रेश वाटर कम फ्रॉम द सीजनल वाटर टेबल इन द ड्यून्स विच इज़ अ हायर देन द लेक। मीन्स इसके जो वाटर सोर्स है एक तो सी से आता है और सेकंड जो ड्यून्स जो वहाँ के सैंड ड्यून्स हैं वो एक्यूफर्स का काम करते हैं। मीन्स एक्यूफर्स मीन्स जो एक मीन्स जो रॉक्स होती हैं जो वाटर का सोर्स होती है उनको एक्यूफर्स बोलते हैं, और ये इसमें वाटर और सॉल्ट दोनों का एडिशन करते हैं। मीन्स सी से भी ऐड होता है और सैंड ड्यून से भी। तो एक यहाँ पे क्या है कि सॉल्ट की माइनिंग भी होती है इस रिवर में, सॉरी लेक में। देन द पिंक लेक इज़ वन ऑफ द मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द डकार रीजन प्राइमरली बिकॉज ऑफ पिंक कलर ऑफ वाटर। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि पिंक लेक आखिर पिंक क्यों है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक एल्गी, और इसका एक ऐसा एल्गी है हेलोफिलिक ग्रीन एल्गी। मीन्स जो ऐसा प्लांट जो कैसे इन्वायरमेंट में रहता है, सॉल्टी इन्वायरमेंट में, और इसका नाम देखें तो दुनालिएला सेलिना। ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। विच कंटेन रेड कलर पिगमेंट। मीन्स ये रेड कलर का पिगमेंट उसमें ऐड करता है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखें कैसा दिखता है। तो ये एल्गी कुछ इस तरह का दिखता है। ये कौन सा एल्गी है, डोनालिएना सेलिना। सेलिना मीन्स इसको इसलिए ऐड किया गया, ये सॉल्टी वाटर मिलता है, इसकी वजह से लेक कैसी दिखती है, इस तरह की पिंक कलर की। देन द एल्गी इज हेलोफिलिक। मीन्स एक हेलोफिलिक बैक्टीरिया से भी ये जो एसोसिएटेड है, मीन्स ये कुछ बैक्टीरियल फीचर्स भी शो करता है और हेलोबैक्टीरियम जीनस से बिलोंग करता है।
और एक माइक्रोस्कोपिक एल्गा है, मीन्स जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। और ये रेसिस्ट करता है सॉल्ट्स को, मतलब ये किस लिए सर्वाइव कर पाता है हायर सॉल्ट वाले वाटर में, ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैरोटीनोइड पिगमेंट एंड हाई ग्लिसरॉल कंटेंट। देन इसमें 4 एंटीऑक्सीडेंट पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट उतने नहीं है। देन द वैन सॉलिनिटी मीन्स इसमें एक और आप याद कर सकते हैं कि जब सैलिनिटी ज़्यादा होती है वाटर की तो रेड पिगमेंट थ्राइव, मीन्स उतना ही ज़्यादा ये रेड पिगमेंट ऐड करते हैं। और जब सैलिनिटी कम हो जाती है तो अदर एल्गी क्या होते हैं कि वो ग्रीन पिगमेंट रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, बट जितनी ज़्यादा सैलिनिटी होगी उतना ज़्यादा ये क्या रिलीज़ करेंगे, पिंक पिगमेंट। सो रेड पिगमेंट और पिंक पिगमेंट। सो ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। बेसिकली ये डाउन टू अर्थ की न्यूज़ है और इसमें फिर रिकमेंडेशन भी दी हुई है कि हम इसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। तो क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। प्रोहिबिटेड द माइनिंग ऑफ शैल मेडेन विच एक्ट एज पेविंग स्टोन, प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, मीन्स जो वहाँ के जो सैंड ड्यून्स हैं वहाँ पे जो माइनिंग होती है उनको इनिबिट करना होगा, बिकॉज उसकी वजह से सारा जो वेस्ट मटेरियल कहाँ पे आता है फ्लो के इस पर्टिकुलर लेक में। देन prohibited the exploitation of dune sand which act as barrier between the sand and lake. Then control and the gardening activity, जो भी वहाँ के नियरेस्ट एरिया है उसमें क्या है कि अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज वो कैसा है, टूरिस्ट प्लेस है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे नाइट्रेट की कंसनट्रेशन इस पर्टिकुलर लेक में इंक्रीज़ होती जा रही है। तो उससे क्या है कि सॉल्ट की माइनिंग होना अच्छी बात है, बट उसकी वजह से क्या होता है कि अनहेल्दी सॉल्ट हो जाता है। तो इसकी माइनिंग नहीं होगी तो अब क्या होगा कि ये लेक एक डिप्रेशन है, मीन्स एक छोटा जो लो लैंड एरिया है। तो ये धीरे धीरे इसमें क्या है कि अर्बनाइजेशन से वेस्ट इसमें ऐड होता चला जाएगा। तो माइनिंग नहीं होगी तो इससे क्या है कि एक टाइम आएगा कि ये पूरा फिल हो जाएगी और एक टाइम पे धीरे धीरे करके डिसअपीयर हो जाएगी। तो ये इस वजह से माइनिंग और पॉल्यूशन इस तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं। देन रिहेबिलिट द बेल्ट ऑफ केजोरिना ट्री, मीन्स वहाँ पे ये जो इस तरह की वेजिटेशन मिलती है उसको क्या बोलते हैं, केजोरिना एक ट्री है। इसकी आप फोटो देख सकते हैं, इस तरह का एक प्लांट होता है, ये वहाँ पे काफ़ी अमाउंट में मिलता है। ये क्या करता है, सॉइल को बाइंड करके रखता है, मीन्स उसके इरोजन को रोकता है। तो इसके रिहेबिलिट करना होगा, इस तरह के प्लांट और ज़्यादा वहाँ पे ग्रो कराने होंगे। देन अर्बनाइजेशन को बैन करना पड़ेगा, टूरिस्ट फैसिलिटी है उनको सेपरेट करना होगा, मीन्स वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस पे, ताकि वहाँ का जो लेक का एनवायरनमेंट हेल्दी रह सके। देन एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट लेके आना होगा वहाँ पर, ताकि जो वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ और जो भी वो प्लेस है जो और लोकल पॉपुलेशन के बीच एक बैलेंस बिठा के और इन्वायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस को रेज करके एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के थ्रू हम इसको फिर से मीन्स फिर से इसको हेल्दी एक लेक में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।